दोस्तों, आज शहरों में रहकर भले ही हम प्रगतिशीलता का चादर ओढ़कर आधुनिक सोच के मालिक कहे जाएं, लेकिन सच तो यही है कि जातिवादी सोच आज भी देश के कई इलाकों में मजबूत पकड़ बनाए है। किसी को भी उसकी जाति के नाम से संबोधित करना और नीचा दिखाना देश के कई इलाकों में आम बात है। नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र यूट्यूब चैनल S+ स्टोरी में आपका स्वागत करता हूं। मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे शख्स की जिसकी प्रतिभा किसी ने नहीं देखा। उस शख्स ने ड्राइंग और पेंटिंग में बैचलर डिग्री प्राप्त किया, अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट की। गजब की पर्सनैलिटी, उसके बावजूद भी लोग उसे चमार कह के संबोधित करते थे। मैं बात कर रहा हूं सुधीर की। लोगों ने जिस नाम से चिढ़ाया, सुधीर ने उसी को ब्रांड बना लिया। ब्रांड चमार ने पूरी दुनिया में धूम मचा रखा है। प्रगतिशील सोच रखने वाले ये तो सोचते हैं कि ये जातिवाद खत्म होना चाहिए, लेकिन इसका सटीक हल किसी के पास नहीं। ऐसे में इसका हल वही निकाल सकता है जिसने इस चुभन को महसूस किया है और इस अपमान को जिया है, ठीक उसी तरह जिस तरह सुधीर राजभर ने ये अपमान महसूस किया और फिर इस अपमान को सम्मान बनाने की कोशिश में जुट गए। सुधीर बचपन से ही जातिगत तंज सुनते आए हैं। उन्हें उनकी जाति का नाम लेकर संबोधित किया जाता था, चिढ़ाया जाता था। अब समय बीतने के साथ सुधीर ने इसी जातिगत तंज को एक ब्रांड में बदल दिया है। आज सुधीर का चमार ब्रांड देश के साथ साथ विदेशों में भी धूम मचा रखा है। इस ब्रांड के अंतर्गत सुधीर बैग और बेल्ट बनाते हैं। इस ब्रांड की खास बात यह है कि ये इको फ्रेंडली और हैंडमेड हैं। 34 साल के सुधीर उत्तर प्रदेश के जौनपुर से संबंध रखते हैं, लेकिन यहाँ उनका कम ही आना जाना हुआ है। उनका पालन पोषण मुंबई में हुआ, यहीं से उन्होंने ड्राइंग और पेंटिंग में बैचलर डिग्री प्राप्त की है। सुधीर जब भी अपने गांव जाते तो लोग उन्हें भर और चमार कहकर चिढ़ाते। ये शब्द एक तरह से अपमान के रूप में प्रयोग किए जाते थे। समय के साथ सुधीर ने खुद से एक वादा किया कि वह इस शब्द के प्रति सम्मान वापस लाएंगे। इसके लिए उन्होंने वही काम चुना जिससे इस जाति के लोगों की पहचान है, यानी कि चमड़े का काम। विदेशों में भी भेजे जाते हैं प्रोडक्ट और फिर इस अपमान को सम्मान बनाने की कोशिश में जुट गए। सुधीर बचपन से ही जातिगत तंज सुनते आए हैं। उन्हें उनकी जाति का नाम लेकर संबोधित किया जाता था, चिढ़ाया जाता था। अब समय बीतने के साथ सुधीर ने इसी जातिगत तंज को एक ब्रांड में बदल दिया है। इसके बाद सुधीर ने मुंबई ही नहीं, एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती धारावी के छोटे से कोन में एक ब्रांड खोला और इसे नाम दिया चमार स्टूडियो। सुधीर ने अपने इस ब्रांड के द्वारा अनुसूचित जाति और मुस्लिम समाज के कई लोगों को काम दिया। शुरुआत में सुधीर कपड़े के बैग बनाते थे, लेकिन फिर उन्होंने जाति से जुड़े इस शब्द को लोगों के बीच लाने का फैसला किया, जिससे कि लोग समझ पाएं कि चमार कोई जाति नहीं बल्कि एक पेशा था, पेशा है। सुधीर के ब्रांड के प्रोडक्ट्स छोटे स्टोर सहित कई बड़े शोरूम तक में उपलब्ध हैं। इसके साथ ही ये ब्रांड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। सुधीर के कई प्रोडक्ट दिल्ली और बिहार सहित कई राज्यों में भेजे जाते हैं। इसके अलावा इनके कई प्रोडक्ट अमेरिका, जर्मनी और जापान भी भेजे जाते हैं। हालांकि सुधीर ने इस ब्रांड को अभी तक किसी स्टोर की शक्ल नहीं दी है, इसकी सिर्फ ऑनलाइन बिक्री होती है, लेकिन सुधीर जल्द ही स्टोर खोलने वाले हैं। इसके साथ ही सुधीर ने चमार हवेली नाम से भी एक प्रोजेक्ट शुरू किया है। इसके लिए उन्होंने राजस्थान में 300 साल पुरानी हवेली खरीदी है। फिलहाल इसकी मरम्मत चल रही है। सुधीर इसे एक ऐसी जगह बनाना चाहते हैं जहां दुनिया भर के आर्टिस्ट आकर रुक सकें। दोस्तों, यह सच्ची इंस्पायरिंग कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना, और आज के बाद किसी भी भाई को उसके जाति का नाम लेकर नहीं बुलाना। इससे जातिगत दरार पड़ता है, देश और समाज टूटता है। वैसे भी जब हम किसी का अपमान करते हैं, एक अंगुली उसकी तरफ होता है तो 3 अंगुली अपनी तरफ होता है और एक ऊपर होता है।
जो यह बताता है कि प्रभु सब कुछ देख रहे हैं। दोस्तों, वीडियो यही तक। आपसे फिर एक नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।